ओके। कल हमने होमवर्क में क्या किया? कुछ मॉड्यूल का मैंने एक क्वेश्चन दिया था ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। चलो पहले वो चेक कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन बैंक का जो दिया था वो चेक करेंगे। आज ना मैं बहुत कम बोलने वाली हूँ, मेरा गला बहुत बहुत ही दुख रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करना। अगर तुम्हें आवाज़ वगैरह नहीं आए तो मुझे बताना। बहुत दुख रहा है गला। ये पहला वाला यही था ना होमवर्क? अरे इसको कल मैंने मार्क किया तो वो मार्किंग कहाँ चला गया? शायद। हाँ क्या? ओ, चलो देखते हैं हम क्या बोला है क्वेश्चन में। The trial balance of Mr. W and H failed to agree and difference of rupees 20,570 was put into suspense pending investigation which disclosed that। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया है कि हमारे सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस आ रहा था, सॉरी हमारे ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा था जो मैंने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। कितने का? 20,570 का। लेकिन एक्चुअली हमें नहीं पता है कि वो जो डिफरेंस आया हुआ है वो डेबिट वाला है या क्रेडिट वाला। ठीक है, अब उन्होंने नीचे क्या बोला है? यू आर रिक्वायर्ड टू गिव रेक्टिफिकेशन एंट्रीज विदाउट नरेशन। क्लियरली बोला है टू करेक्ट द अबव एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। मतलब अभी तक फाइनल अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं लेकिन ट्रायल बैलेंस बन चुका है, मतलब ये स्टेज 2 है। ठीक है, चलो अब पहला वाला वो क्या बोल रहे हैं? Purchase return day book had been correctly entered and totaled at rupees 6160, but it had not been posted to the ledger। मतलब परचेज रिटर्न बुक है, हमने उसको परचेज रिटर्न बुक करेक्टली बनाई, टोटल भी बराबर से ले ली है, बट इट हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर। इसका मतलब क्या है कि परचेज रिटर्न बुक की जो टोटल है ना वो पोस्ट नहीं की है हमने। ओके, तो अब मुझे बताओ तुम इसे रेक्टिफाई कैसे करोगी? आयुष तू ही बता मुझे। परचेज क्यों? परचेज रिटर्न डे बुक है ना। हाँ, तो उस केस में तुम्हारी एंट्री आनी चाहिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सस्पेंस क्यों आया? क्योंकि अगर तुमने सिर्फ परचेज रिटर्न बुक की टोटल नहीं लिखी हुई है, ओके, तो उस केस में बाकी सारी चीज़ें तो तुमने लिखी हुई है। जैसे परचेज रिटर्न बुक ने किसने किसने तुम्हें परचेज रिटर्न किया, सप्लायर ने, ये तुम्हें लिखा हुआ है, तो तुमने उसके अकाउंट में बराबर से जाके डेबिट किया होगा। तुम सिर्फ परचेज रिटर्न बुक में क्रेडिट करना रह गया है तुम्हारा, तो इसके लिए तुम्हारी एंट्री आएगी कि परचेज रिटर्न बुक में डाल दो वो, परचेज रिटर्न अकाउंट में डाल दो वो टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और डेबिट किसको चला जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। आर वी क्लियर? इसमें किसी को कुछ डाउट? यू डिड नॉट अंडरस्टैंड? ओ, तो तुम्हारे बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? हाँ, नहीं नहीं, उसको करेक्ट कर लो। हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर, जिनके भी मॉड्यूल में ये प्रॉब्लम है वो करेक्ट कर लो। फिर सही है, तुम्हें डाउट है ना कि अगर पोस्ट किया ही है तो हम क्या करें फिर? अच्छा हाँ, चलो ये हो गया। जाओ मैं नेक्स्ट पे। डिस्काउंट रिसीव्ड rupees 1320 had been debited to discount allowed account।
ओके पूनम बताओ इसको आप कैसे करेक्ट करेंगे। हाँ देखो, तुम्हें डिस्काउंट रिसीव था 1320 का, तुम्हें उसको क्रेडिट करना चाहिए, तुमने उसको क्रेडिट किया ही नहीं। तो करेक्ट करते वक्त सबसे पहले तुम डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर दो। कितने से? 1320 से। लेकिन तुमने गलती से ये डिस्काउंट अलाउड को डाल दिया था, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड को तो डाला ही नहीं, लेकिन डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में डाल दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये गलत डेबिट कैंसिल कर देना पड़ेगा। सो टू डिस्काउंट अलाउड। अगर तुम क्रेडिट का आइटम डेबिट पे लिख दोगे तो ट्रायल बैलेंस टैली होने ही नहीं वाला था। सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अगर ये एंट्रीज किसी की गलत आ रही है मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मुझे अभी अभी पूछ के डाउट सॉल्व कर लो। डन? एनी डाउट्स? नहीं, टू डिस्काउंट रिसीव्ड में तुम्हें 1320 ही डालना है ना, डबल अमाउंट क्यों डालोगे? हाँ, अलाउड अकाउंट अलग है ना, तो उसे डेबिट गया हुआ है तो वो कैंसिल करना पड़ेगा। समझा क्या? हाँ। नेक्स्ट, सेल्स अकाउंट हैड बीन अंडर एडेड बाय 10,000। ओके आयुष, नहीं तूने बता दिया ना, गरिमा बताओ इसका क्या करोगे। हाँ, तुमने सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड 10,000 से कम ले ली है, तो वो डालनी पड़ेगी। और ऑफ कोर्स एक ही अकाउंट में अगर मिस्टेक किया है तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होने वाला है। तो इसकी एंट्री क्या आएगी तुम्हारी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1000। एनी डाउट्स? इधर तक ओके, सबका करेक्ट आ रहा है? ये सर बोला क्या भूषण? हाँ, और कुछ नहीं, वो जब तक 10 किलोमीटर भाग के आएगा लेक्चर खत्म हो जाएगा। हाँ, वाह। चलो, a credit sale of rupees 1470 had been debited to the customer account as 1740। संजोत बताओ क्या करोगे। करेक्ट, कस्टमर को कम करना पड़ेगा, ज्यादा डेबिट गया है उसको। सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, अमाउंट बताओ। 270 आया। यस। ओके, संजोत तुम्हें कल का लेक्चर मिला क्या? मिल गया ना, सर ने भेजा ना? देख लिया तुमने? हाँ। चलो, अ व्हीकल बॉट ओरिजिनली फॉर 7,000 4 years ago, ठीक है, एंड डेप्रिशिएटेड टू, मतलब उसकी वैल्यू कम कर करके डेप्रिसिएशन लगा लगा के वो कितने वैल्यू पे आ गई है, 1200 पे। हैड बीन सोल्ड ऑफ फॉर 1500 इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, बट नो एंट्री अदर देन इन द बैंक अकाउंट हैड बीन पास्ड थ्रू द बुक्स। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग है, मैं बताती हूँ। उन्होंने क्या बोला है, एक व्हीकल तुमने 4 साल पहले खरीदी थी 7,000 पे। अब जब तुमने उसे 4 साल यूज किया तो यूज कर करके उसकी वैल्यू कम हो गई, तो आज उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1200। तो उसे कम करके 1200 हो गया। इट हैड बीन सोल्ड फॉर 1500 इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। अब ये 1200 की जो तुम्हारी व्हीकल है वो तुमने स्टार्टिंग में ही साल के 1500 में बेच दी थी। चलो आज हम ब्लैक यूज कर लेते हैं। तो बेसिकली तुमने क्या किया, ये 1200 की व्हीकल 1500 में बेच दी। ओके, अब उन्होंने बोला है लेकिन नो
एंट्रीज अदर देन इन द बैंक अकाउंट हैड बीन पास्ड थ्रू द बुक्स। मतलब तुमने क्या किया, तुमने सिर्फ बैंक अकाउंट के डेबिट में डाल दिया 1500। एक्चुअली इसकी एंट्री कैसे आनी चाहिए तुम्हारी, क्या क्या आती है सेल की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आएगा 1500। क्यों आया ये, इसके बदले में क्या हुआ, तो एसेट बाहर चली गई। सो टू व्हीकल अकाउंट 1200 की व्हीकल देके 1500 मिले, मतलब 300 का क्या हुआ, फायदा हुआ। सो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल 300। ओके, तो अभी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये बैंक अकाउंट को डेबिट दे दिया है, लेकिन ये अभी भी पेंडिंग है। तो हमें एंट्री क्या मारनी पड़ेगी, ऑफकोर्स ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा क्योंकि तुमने सिर्फ डेबिट मारा था, क्रेडिट मारा ही नहीं था। तो मेरी एंट्री आ जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस को डेबिट करना पड़ेगा, टू व्हीकल को क्रेडिट, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल क्रेडिट। ये 1200, ये 300 और सस्पेंस को डेबिट डालना पड़ेगा 1500 का। आर वी क्लियर, समझा ये? कोई ऐसा जिसको नहीं समझा, यू वांट मी टू एक्सप्लेन? ओके, लिख लो, ये चाहिए तो नोटबुक में, अगर करेक्ट नहीं आया है तो। नेक्स्ट, an accrual of 560 for telephone charges had been completely omitted. सो अक्रूवल का मतलब क्या आया कि हमारा टेलीफोन का जो बिल था वो अक्रू हो चुका है, मतलब हमने बेनिफिट ले लिया है टेलीफोन का, वी आर नाउ सपोज टू पे दिस 560, लेकिन हमने उसकी कोई एंट्री नहीं मारी, कंप्लीटली ओमिट कर दिया। भूषण बताओ तो उसकी एंट्री क्या मारी तुमने? करेक्ट, तो तुम्हें एंट्री क्या मारनी पड़ेगी, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ये इस पीरियड का खर्चा है तो डेबिट, टू पेबल दिखाना पड़ेगा टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस या फिर टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। सो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 560। क्लियर सबको इधर तक? यस, आगे जाओ। अ बैड डेट ऑफ ₹1560 had not been written off and provision for doubtful debt should have been maintained। रुको, ये तुम्हें नहीं आएगा अभी, ये पेंडिंग रखो। ये जब मैं फाइनल अकाउंट्स वगैरह प्रोविजन एक्सप्लेन करूंगी ना, विल कम बैक हियर, चाहिए तो। हाँ, लेकिन अभी नहीं, मैं फाइनल अकाउंट जब पढ़ाऊंगी तब करेंगे। कुछ कोई तो एक आयुष कहीं तो मेंटेन करके रख कि जो चीज़ें हमें बाद में वापस करनी है। एक पेज बना दे, लास्ट पेज या कहीं तो लिख दे कि रेक्टिफिकेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट नंबर 7, ये लास्ट में डिस्कस करना है। नेक्स्ट, tools bought for 1200 had been inadvertently debited to purchases। ओके, कौन बताएगा, आयुष बता क्या करेगा इसका। टूल्स टू परचेजेस, करेक्ट, एसेट खरीदी थी गलती से परचेज में डाला। प्रोप्राइटर हैड विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स वर्थ ₹1960 बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स। कुछ भी एंट्री नहीं मारी हुई है। कैरन, एंट्री क्या आएगी इसकी? कैरन, सॉरी क्या? करेक्ट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। पूरी एंट्री नहीं मारी है, तुम्हें मारनी पड़ेगी। डन। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई डाउट? नो।
चलो, हाँ बोलो, क्वेश्चन कुछ डाउट है क्या? सबको। तो तेरा नेटवर्क एक बार चेक कर। वाह, कुछ भी ना, टाइम पर आगे। क्या? हाँ, बहुत ही पीछे था। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने तुम्हें सॉल्व करने बोला था स्टेज 2 के हिसाब से, ये भी चेक कर लो। क्या बारिश आ रही है या हवा आ रही है? आयुष, बारिश आ रही है या हवा आ रही है? मेरे उधर हवा तो बहुत है। अरे हमारे उधर तो इतना डेंजर पेड़ हिल रहे हैं। आई बेबी, मैं भेजती हूँ, इधर से तेरे घर तक पहुंच जाएगी। हाँ, हवा बहुत आ रही है इधर, मुझे लगा बारिश है या हवा, समझा ही नहीं। आई। चलो, पहला क्या था? सेल्स ऑफ ₹200 टू मनोज वेर रिकॉर्डेड एज 2000 इन सेल्स बुक। सेल्स बुक्स में 2000 आ गया, तो इसका मतलब तुम्हारा मनोज अकाउंट को डेबिट भी 2000 से हो गया है और सेल्स बुक को क्रेडिट भी 2000 से हो गया था यहाँ पे। अब हमें इसको करेक्ट करना पड़ेगा। कैसे तुम इसको करेक्ट करोगे? तुम्हारी एंट्री आएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट 1800। सेल्स अकाउंट टू मनोज 1800 आया है क्या करेक्ट? यस, आगे। गुड्स ऑफ ₹300 were taken by proprietor, they have not been entered in books at all। यही आएगा तुम्हारा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 300। ओके। Goods of the value of ₹400 returned to Ashok but no entry was made in the books। अगेन पूरा का पूरा एंट्री नहीं है, तो हम एंट्री क्या मारेंगे यहाँ पे? अशोक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 400। है नहीं क्या कुछ भी? ठीक है, देखते हैं। तो 3 ये आ गया। फोर्थ, अ चेक ऑफ 400 रिसीव्ड फ्रॉम शिव प्रसाद वॉज डिसऑनर्ड, ठीक है, एंड डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो वापस तुम्हारा क्या आ जाएगा कि शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। फोर्थ, पहले फोर में किसी को कुछ डाउट है क्या? किसी ने कहीं पे सस्पेंस वगैरह लिख दिया? नो। चलो दिन फिर। An amount of ₹600 due from Harish Brothers, which was written off as bad debts in the previous year, was unexpectedly recovered and has been credited to the personal account of Harish Brothers. So Harish Brothers account debit to bad debts recovered. Harish Bro to Harish Bros to bad debts recovered. चलो आगे। बिल फॉर 820 रिसीव्ड फ्रॉम रमेश फॉर रिपेयर्स ऑफ मशीनरी वॉज एंटर्ड इन परचेज बुक एज 720। तो इसकी तुम्हारी एंट्री क्या आने वाली है? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 820 टू परचेजेस 720 टू रमेश 100। सेम है वो, एक्चुअली स्टेज 1 स्टेज 2 सेम हो गया है इसमें। ठीक है, इससे तुम एक मॉरल ले सकते हो कि अगर तुमने एरर ऐसा किया है जिससे ट्रायल बैलेंस तुम्हारा टैली हो रहा है, तो कहीं भी रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस नहीं आता है। ठीक है, चलो होमवर्क क्वेश्चन हो गए हैं। कल हमारा मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 7 भी खत्म हो गया था ना?
So we had completed 5, we have completed 6, हाँ 7 भी कंप्लीट हो चुका है, 8 अभी नहीं बनाना था। मतलब मैंने तुम्हें बोला था क्या बनाने के लिए? नहीं, क्वेश्चन वन में नहीं लिखा है कि सस्पेंस अकाउंट बनाओ। बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें तुम बना नहीं पाओगे अभी, मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक वो जो उसमें थोड़ा सा पार्ट है। ठीक है, सो इलस्ट्रेशन 8 हमें बाद में करना है, फिर इलस्ट्रेशन खत्म है हमारे। चलो हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन बैंक के, प्रैक्टिस के लिए, स्टेज 2 के लिए। सो 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है। फोर्थ देखो, while trying to close his books for year ended 31st March 2015, Mahesh found that trial balance did not agree and he traced the following errors. Rectify the above errors assuming A, that no suspense account has been opened with difference in the trial balance, and B, that such a suspense account has been opened. मतलब उनको स्टेज 1 स्टेज 2 बोलना है शायद से। क्या? हाँ, बुक्स क्लोज करते हैं मतलब ट्रायल बैलेंस बना के फिर फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन अभी तक बुक्स क्लोज नहीं हुए हैं ना। हाँ मतलब अभी तक ट्रायल बैलेंस उन्होंने बनाया है, आइडियली ऊपर देख के तो ऐसे लगता है कि ट्रायल बैलेंस उन्होंने बनाया हुआ है और उनको ये एरर्स मिल रहे हैं, लेकिन वैसे भी नहीं। वो क्या बोल रहे हैं कि हम अभी फाइनल अकाउंट्स बनाने के प्रोसेस में जा रहे हैं, हम सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर रहे थे तब एरर्स मिले। बने नहीं है ना, लेकिन अभी तक आयुष बनाने के प्रोसेस में है वो लोग। बन गए होते तो अलग बात है, बनाए अभी, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइनल अकाउंट्स। ओके, तो चलो ये क्वेश्चन रीड करो, मैं स्टेज 1 स्टेज 2 के हिसाब से सॉल्व करो। हाँ, स्टेज 1 कैसे होगा, अभी उन्होंने बोला है कि आप ऐसे अज्यूम करो कि ट्रायल बैलेंस बनाए नहीं सपोज, तो कैसे सॉल्व होगा, एंड ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो कैसे होगा, दोनों स्टेज में सॉल्व करना है क्वेश्चन। हाँ तो क्या करो, एक पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, लेफ्ट पे स्टेज 1 स्टेज 2, और हर एक ट्रांजैक्शन दोनों स्टेज में सॉल्व करते जाओ। ठीक है, तो कितना यू हैव 10 मिनट्स, ये सॉल्व करो फिर हम चेक करते हैं। हाँ दोनों स्टेज। और किस किस का हो गया, आयुष तेरा हो गया ना? और कितने लोगों का हो गया बताओ? आयुष तेरा हो गया ना, और कितने लोगों का हो गया है बताओ? डन, दो लोगों का हो गया है। 2 मिनट लो और फटाक से कंप्लीट करो, फिर मैं चेक करने के लिए लेती हूँ। हाँ लिख तू।
चलो लेट्स चेक. By trying to close his books for year ended 31st March, Mahesh found that trial balance did not agree. ठीक है. He traced the following errors. अब हम स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों डिस्कस करेंगे. पहला, परचेज बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 500. तो भूषण मुझे बताओ कि तुमने इसको कैसे करेक्ट किया. स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों बताओ. करेक्ट. नेक्स्ट पे जाओ. सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 100. सेल्स बुक के टोटल 100 रुपए से ज्यादा ले ली गई. गरिमा बताओ, हाउ विल यू करेक्ट दिस. स्टेज 1 में पहले क्या करोगे. हाँ, सेल्स बुक के डेबिट साइड में लिखोगे टू ओवरकास्ट ऑफ सेल्स बुक 100. और जब तुम स्टेज 2 में करोगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. ऑडियो ऑफ करो, डिस्टर्बेंस है किसके तो ऑडियो में. ऑडियो ऑफ कर. हाँ, सेल्स टू सस्पेंस आएगा. कैसे क्या. सेल्स बुक ओवरकास्ट हो गया है ना, मतलब सेल्स अकाउंट में ज्यादा वैल्यू गई है 100 की. तो अगर सेल्स बुक में सेल्स अकाउंट में ज्यादा दिख रहा है और कम करना है तो क्रेडिट को काटेगा डेबिट, तो डेबिट देना पड़ेगा. समझा. ₹650 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन वेर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट. आइडियली मेरी एंट्री क्या होती है, जब मोहन से मुझे पैसे मिलते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन. मोहन को मैंने क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मैंने मोहन को डेबिट कर दिया है गलती से. पूनम बताओ इसको करेक्ट कैसे करोगे. नहीं, पहले स्टेज 1 बताओ. हाँ, तो तुम मोहन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाके लिखोगे बाय एक्सेस डेबिट या बाय रॉन्ग डेबिट. तो तुम्हें 650 का डबल लिखना पड़ेगा, मतलब 1300 लिखना पड़ेगा. एक गलत डेबिट कैंसिल करने के लिए और एक करेक्ट क्रेडिट डालने के लिए. ओके, यही अगर स्टेज 2 में करेक्ट करते तो कैसे करते. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 1300. करेक्ट. सब लोगों को क्लियर हो रहा है क्या ये. The total of the credit of Bhushan's account has been over added by 800. मतलब भूषण के अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है उसकी टोटल हमने 800 रुपए से ज्यादा ले ली है. संजोत कैसे करेक्ट करोगे इसे. टू रॉन्ग क्रेडिट लिखेंगे. कितना अमाउंट लिखोगे. 800. तुम टू ओवरकास्टिंग लिख सकते हो ना, टोटलिंग की एरर है ये. तो टू ओवरकास्टिंग जाके लिख दोगे डेबिट में 800. ओके. और स्टेज 2 में कैसे करेक्ट करोगे. भूषण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट दैट इज 800. करेक्ट. सबको क्लियर. यस, आगे जाओ. हाँ, स्पेलिंग गलत लिखा है तुम्हारा. डाल देती. नेक्स्ट. A discount of rupees 282 allowed to a customer has been credited to his account as 228. जब तुम कोई भी कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करते हो तो तुम्हारी एंट्री क्या होती है. डिस्काउंट अलाउड डेबिट, वो हमारा खर्चा है. टू कस्टमर, कस्टमर अभी पैसे देगा नहीं तो कस्टमर को क्रेडिट ही होना चाहिए था. कितने से होना चाहिए था. 282 से. लेकिन तुमने क्रेडिट किया है 228 से. ओके. कैरन क्या आएगा एंट्री. स्टेज 1 एंड स्टेज 2.
हाँ करेक्ट, तुमने कस्टमर को 282 का क्रेडिट देना चाहिए था, तुमने 228 का ही दिया है, मतलब 54 का क्रेडिट तुम्हें ज्यादा देना पड़ेगा। स्टेज वन में तुम कस्टमर अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिख सकते हो बाय रॉन्ग अमाउंट दैट इज 54। रेक्टिफिकेशन करते वक्त तुम्हें सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ये सारी गलतियां वैसी है जिससे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, इसके वजह से तुम्हारे रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस आ रहा है। सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। आर वी क्लियर? किसी वापस बताओ एक बार पूनम। हाँ देखो पूनम, तुम्हारी एंट्री क्या आनी चाहिए थी? जब तुम किसी को डिस्काउंट देते हो तुम्हारी एंट्री आनी चाहिए थी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, क्योंकि कस्टमर तो अब ये पैसे देगा नहीं, तो कस्टमर को हमने कैंसिल कर दिया और ये हमारा खर्चा है करके दिखा दिया। कितने से? 282 से होना चाहिए था, लेकिन तुमने गलती से कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट कितने से दे दिया है? इसके जगह पे यहाँ पे चला गया 228। अब सबसे पहले तो डेबिट गया है 282 से, क्रेडिट गया है 228 से, टीबी तो टैली होने से रहा। अब इसको मुझे करेक्ट करना है, तो मुझे टू कस्टमर, जितना भी कस्टमर को कम क्रेडिट गया है वो डाल देती हूँ 54। अगर स्टेज वन में हूँ तो डायरेक्ट कस्टमर अकाउंट में जाके क्रेडिट में लिख सकती हूँ मैं कि बाय रॉन्ग अमाउंट। ओके, पूनम कुछ बोलेगा तुम? आ गया? हाँ, और अब क्या करोगे स्टेज टू में? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर आ जाएगा। चलो ये हो गया। आगे जाते हैं, गुड्स फॉर ₹1200 रिटर्न टू कुंदन। हाँ नहीं, भूषण तुम्हारा आवाज ना बहुत कट हो रहा है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या फिफ्थ वापस बताओ? अरे सिक्स्थ वाला अभी तक डिस्कस ही नहीं किया है, कर रहे हैं अभी तक। नहीं, गुड्स फॉर 1200 रिटर्न टू कुंदन लाल दो entered in the returned book have not been posted to his account। ओके, तुम्हारी पहले तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कुंदन लाल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ओके, तुमने परचेज रिटर्न बुक में जाके बराबर से लिखा है, लेकिन कुंदन लाल को पोस्ट ही नहीं हुआ है। ओके आयुष बता कैसे होगा स्टेज वन स्टेज टू? तू ओमिशन लिख सकता है या तो तू। राइट, कुंदन लाल को डेबिट रह गया है ना, तो पहले में कुंदन लाल के अकाउंट में जाके डेबिट दे दो, और दूसरे में डेबिट दे के एंट्री मारो कुंदन लाल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सस्पेंस कैंसिल भी करना पड़ेगा क्यों? फिर तो ऐसे लिखना टू परचेज रिटर्न ओमिटेड। अब तक ना ऐसे तुम जब देखोगे तो इंस्टीट्यूट के आंसर में वो लोग एरर्स का डिस्क्रिप्शन देते हैं आयुष। हम्म, चलो ये भी हो चुका है हमारा। फिफ्थ होमवर्क लो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फिफ्थ होमवर्क है। सॉरी, क्वेश्चन बैंक का फिफ्थ होमवर्क है। सिक्स्थ सॉल्व करना चालू करो। अगेन यू हैव 10 to 12 मिनट्स। सस्पेंस अकाउंट भी ड्रॉ करना है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, पढ़ना और सॉल्व करना।
हाँ लेकिन तू अज्यूम करके कुछ तो बैलेंस है वहां पे, वो कितना है वो पता नहीं है अभी। हाँ तो तुझे बनाना ही है वैसे, लेकिन सम ही वैसा है। ऐसा नहीं है, तेरे पास इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तू वो निकाल रहा है। मैं नहीं अग्री करती तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ अभी क्या करेंगे, क्वेश्चन ही ऐसा है। हाँ। हाँ भूषण बोलो। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऑफिस इक्विपमेंट, तुम ऑफिस इक्विपमेंट डाल दो, इक्विपमेंट अकाउंट डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बोलो, कुछ डाउट है? हाँ हाँ। लास्ट 5 मिनट ना, फिर मैं चेक करने लेने वाली हूँ। हाँ चलो, आई होप सबका हो गया है। यहीं पे मैं सस्पेंस अकाउंट बना देती हूँ। Pass rectification entries and show the suspense account in a books of a partnership firm from the following particulars. सबसे पहले the total of sales return book was overcast by 1000. ओके, सेल्स रिटर्न बुक का टोटल आपने 1000 रुपए से ज्यादा ले लिया है। ओके, गरिमा बताओ एंट्री क्या आएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, करेक्ट। अब जब ट्रायल बैलेंस बना होगा तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ होगा, इसके लिए सस्पेंस अकाउंट बनाया गया होगा। लेकिन सस्पेंस अकाउंट में डेबिट में फिगर डाला है या क्रेडिट में, ये पता ही नहीं है हमें। सो वी डू नॉट नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट। हम बाकी सब लिखते जाएंगे, फिर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। नेक्स्ट, परचेज ऑफ, ये गलत किया क्यों? कहाँ ना कंसंट्रेशन होता है आयुष, उधर ली कभी? तुझे क्या, तू क्या आयुष को जो होता है वो तेरे साथ होता ही है क्या? 100 बार लिखो तुम चाहिए तो उधर, कि सेल्स रिटर्न इज टू बी रेड एज सेल्स रिटर्न नॉट सेल्स। लिखो, अवॉइड सिली मिस्टेक, खुद के लिए लिख के रखो पॉइंट्स। नेक्स्ट, परचेज ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम राज मोहन एंड कंपनी वर्थ ₹2000 इन कैश was entered through purchase day book and accordingly credited to suppliers account। ओके देखो, यहाँ पे बहुत सारी गलतियां हुई है एक साथ। पहले मुझे कोई आंसर बता दो, पूनम बताओ तुमने क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री मारी है? पूनम बताओ, इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या मारी है? सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, देखते हैं ये क्या है। देखो, हमने इक्विपमेंट परचेज किया था राजमोहन एंड कंपनी से 2000 रुपए का। सो आइडियली मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी?
इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, कैश को क्रेडिट होना चाहिए था 2000 से। सबको करेक्ट एंट्री क्लियर है क्या? यस, ओके। अब वो क्या बोल रहे हैं कि इट वॉज एंटर थ्रू परचेज डे बुक, परचेज डे बुक में एक तो डाल दिया, एंड अकॉर्डिंगली क्रेडिटेड टू द सप्लायर अकाउंट, मतलब इसकी गलत एंट्री चली गई आपकी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट विच इज 2000। एरर क्या हुआ है वो क्लियर है क्या? यस। अब हम इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे मारेंगे? हम इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री मारेंगे, देखो इक्विपमेंट को डेबिट जाना चाहिए था, वो गया ही नहीं है, वो देना पड़ेगा। सो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 2000, ठीक है, तो ये कर लिया। कैश को क्रेडिट ही नहीं गया है तो कैश को क्रेडिट देना पड़ेगा टू कैश अकाउंट 2000। एक सेकेंड, आई एम सॉरी, टू कैश अकाउंट वहां पे जाएगा 2000, ठीक है। परचेज को ऐसे ही डेबिट जा रहा है, वो कैंसिल करना पड़ेगा। सो टू परचेजेस 2000, और सप्लायर को भी फुकट में ही क्रेडिट जा रहा है, वो भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो भूषण बोल रहा था वैसा हमें करना पड़ेगा, हमें रॉन्ग एंट्री पूरी कैंसिल करनी पड़ेगी और नई एंट्री पूरी मारनी पड़ेगी। So your rectification entry should be equipment account debit 2000, supplier account debit 2000, to cash 2000, to purchases 2000। पूनम, क्या गलती हुई समझा क्या? हाँ आयुष, हाँ एवरीबॉडी बताओ, आगे जाओ, ये क्लियर है? यस। तो अभी तक यहाँ पे है ही नहीं सस्पेंस अकाउंट स्टोरी में, तो लेजर में तो जाएगा नहीं। आगे जाते हैं, इसका नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग इक्विपमेंट परचेस्ड, और सप्लायर की जगह पे राजमोहन यूज कर लेना। एंटर थ्रू परचेज बुक नाउ रेक्टिफाइड। बीइंग इक्विपमेंट परचेस्ड फॉर कैश wrongly recorded in purchase book now rectified। देखो आगे का, डिस्काउंट ₹500 वॉज अलाउड बाय पी साहू अ क्रेडिटर। अ क्रेडिटर ने अपने को डिस्काउंट दिया है, तो हमारी एंट्री क्या आएगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। इट हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पूरा ओमिट कर दिया ना, तो मतलब इसका एंट्री ही आना चाहिए तुम्हारा कि पी साहू अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। क्या गलती की? अलाउड बाय पी साहू ना। थोड़ा सा आयुष क्वेश्चन ठीक से पढ़, घाई घाई में कर रहा है तू, स्पीड में करने जा रहा है, इसके लिए मिस्टेक हो रहा है। कंसेप्ट क्लियर है, लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, तेरे कंसेप्ट क्लियर है तो तू सिली मिस्टेक करेगा, ठीक है ना? स्पीड बढ़ा, इट इज ओके, लेकिन स्पीड बढ़ाते वक्त एफिशिएंसी डाउन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, पता नहीं तेरा आयुष के साथ कुछ जन्मों जन्मों का रिश्ता है। चलो आगे, rupees 350 paid for carriage of sales of goods was credited to carriage inward account when posted from the cash book। ओके संजू, मुझे बताओ इसको करेक्ट कैसे किया है? कैरेज इनवर्ड टू कैश, ओके मैं चेक करती हूँ। देखो मैं कैसे सॉल्व करती हूँ, पहले मैं क्या पढ़ती हूँ, ₹350 पेड फॉर कैरेज ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। ओके, जो गुड्स हमने बेचे हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हमने पे किया है। तो मेरे दिमाग में आता है कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट, कैश इज गोइंग आउट और मेरा ये खर्चा है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का, ये गुड्स जो बाहर जा रहे हैं। सो कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितनी आ रही है उसकी 350। अब गलत क्या किया है देखो, 350 paid for carriage of sales of goods was credited to carriage inward account when posted from cash book। तो तुमने कैश बुक में शायद से सही लिखा हुआ है, सो टू कैश करेक्ट आया है 350, लेकिन तुमने कैश बुक से देखते वक्त गलती से तुमने कैरेज इनवर्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दिया टू कैरेज इनवर्ड करके, ऐसे हो गया है वो। अब एक बार तुम्हें करेक्ट क्या है पता है, रॉन्ग क्या हुआ है पता है, अब हम रेक्टिफिकेशन एंट्री मार लेंगे। कैसे करना पड़ेगा, मुझे कैरेज आउटवर्ड अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। सो कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट 350, ओके इसको डेबिट हो गया। अब कैश को मैं अज्यूम कर रही हूँ कि कैश बुक में सही गया है, तो हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। कैरेज इनवर्ड को खाली फुकट ही क्रेडिट गया है, उसे कैंसिल करना पड़ेगा। सो कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट 350 टू सस्पेंस 700। ये क्लियर है क्या संजोग, क्लियर है कि क्या मिस्टेक हुआ है? संजोग कहाँ गई, सो गई क्या ये? संजोत क्लियर है क्या? गायब हो गई है 1 ही मिनट में। रहने दे दो, अभी वो बेचारी बोल रही थी आंसर। वो या तो उसे हमारा आवाज नहीं आ रहा है या हमें उसका आवाज नहीं आ रहा है, या वो गायब हो गई है या वो सच में सो गई है 1 मिनट में। देखो संजोत ने लेफ्ट किया है मीटिंग, मतलब वो सो नहीं रही थी। ये आयुष है ना इतना गाड़ी लगाता है। मुझे किस पे भरोसा है? मुझे आयुष छोड़ के बाकी सब पे भरोसा है। चलो। हाँ बराबर, एकदम सही बोला आयुष तू। चलो संजोत आ गई है, अब वो बताएगी हमें। संजोत क्लियर है क्या डाउट? हाँ देखो भूषण नेटवर्क चला गया था, देखो भूषण क्या बोल रहा था कि संजोत सो गई मैम। अब ये बेचारी बोल रहा है, अभी तो बोल रहा था सो गई सो गई। कैसा पलटू है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है भूषण। चलो अभी इसका, हाँ हाँ तुम्हारी एंट्री क्या आएगी फाइनली, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट को डेबिट होगा 350 से, कैरेज इनवर्ड अकाउंट को डेबिट होगा 350 से क्योंकि वो कैंसिल करना है, एंड टू सस्पेंस 700 आएगा। सो यहाँ पे बाय कैरेज इनवर्ड 350 एंड बाय कैरेज आउटवर्ड 350 आएगा। कंसेप्चुअली सबको समझा है क्या? ये थोड़ा टफ था, इसको आर मार्क करो रिवीजन के लिए, थोड़ा अलग था ये। चलो आगे जाओ। बिल रिसीवेबल वर्थ रुपीज 1800 रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर was entered in bills payable book though correctly entered in the debtors account। ओके ये थोड़ा कल जैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है ये थोड़ा, देखते हैं। बिल रिसीव,
क्या? हाँ, बिल रिसीवेबल वर्थ ₹1800 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, तो इसकी एंट्री क्या आती है? करेक्ट एंट्री आनी चाहिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। ऐसे हुआ है, ये होना चाहिए था, मतलब ये अब हुआ क्या है देखो, इट वॉज एंटर्ड इन द बिल्स पेएबल बुक दो करेक्टली एंटर्ड इन द डेटर्स अकाउंट। मतलब एक तो तुमने बिल्स पेएबल बुक में लिख दिया, तो तुम्हारा क्या होना चाहिए था, जिस बंदे का नाम तुमने लिखा है, अगर तुमने बिल्स पेएबल बुक में लिखा है तो तुम्हारी ऐसी एंट्री होनी चाहिए थी, डेटर टू बिल्स पेएबल, क्योंकि तुम जिसे बिल देते हो तुम उसके अकाउंट को डेबिट करते हो, विच डेबिट द रिसीवर टू बिल्स पेएबल, तुम्हारी लायबिलिटी है। लेकिन तुमने ऐसे नहीं किया है, तुमने डेटर को करेक्ट क्रेडिट दिया है, ऐसे वो बोल रहे हैं। तो ये तुम्हारे फाइनल इफेक्ट्स है, अब तुम्हें इनको करेक्ट करना है। अब तुम इन्हें करेक्ट कैसे करोगे? तुम्हारी एंट्री आ जाएगी, मुझे बिल्स रिसीवेबल को डेबिट देना पड़ेगा क्योंकि वो गया नहीं है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1800, डेटर को करेक्ट क्रेडिट गया है तो इसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्स पेएबल को फुकट ही क्रेडिट गया है, वो कैंसिल करना पड़ेगा, सो बिल्स पेएबल को डेबिट आ जाएगा 1800 का। और अभी स्टोरी में सस्पेंस आएगा, टू सस्पेंस 3600। क्या ये क्लियर है आप सब लोगों को? किसी को भी डाउट है तो पूछो, यहाँ पे सस्पेंस के क्रेडिट में फिर लिख दो, बाय बी आर 1800, बाय बी पी 1800। ये हो गया। आगे का देखते हैं। अ सम ऑफ ₹2500 was collected from सूरज सिंह अ डेटर, ठीक है, whose dues were already written off as bad debts। अब ये इतनी बार आ चुका है सेम सेम। इट वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ सूरज अकाउंट। तुम्हारी रेक्टिफिकेशन एंट्री, अब ना ये पागल को भी आना चाहिए, इतनी बार हो गया ये। तुम्हारी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी सूरज अकाउंट डेबिट टू बिल्स टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। यस, लिखा है क्या करेक्टली? यस, बहुत रिपीटेटिव है ये। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹1500 bought by the partner Mr. Besra for his personal use without any payment being made as yet was wrongly entered in the purchase day book। अच्छा, ये बताती हूँ मैं। हाँ, 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 तेरा ही चांस है, बता। सप्लायर टू परचेज किया क्या? हाँ, देखते हैं क्या करना है। तो तुमने गुड्स वर्थ ₹1500 bought by the partner Mr. Besra for his personal use without any payment being made as yet was wrongly entered in the purchase day book। तो वो बंदे ने, मतलब जो पार्टनर है, उसने गुड्स खरीदे, पैसे तो दिए नहीं उसने, उधारी पे उसने गुड्स खरीदे हुए हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। ओके, तो ही हैज नॉट पेड और हमने वो गुड्स परचेज अकाउंट में डाल दिए। तो जैसे आयुष सोच रहा है, तुम वैसे भी सोच सकते हो। तुम बोल सकते हो कि मैम फिर ये हमारा परचेज तो है नहीं, हम बेचरा को बोलेंगे तेरे गुड्स है, तू तेरे पास है, तू लेके जा और पेमेंट भी तू ही कर देना। तो अगर तुम ऐसा अजम्पशन मार रहे हो तो ये एंट्री करेक्ट है। तुम ऐसे रख सकते हो कि सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि ये परचेज करके एंटर हुआ है तो इसे कैंसिल कर देना पड़ेगा। आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर पेमेंट बिजनेस को करना है, ठीक है, तो हमें एंट्री क्या मारनी पड़ेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर जा चुका है, लेकिन एक्चुअली एंट्री क्या आनी चाहिए थी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। तो उस केस में सी, ये केस 2 समझो, आइडियली एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। मतलब अगर हम वो सप्लायर को पैसे देने वाले हैं तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू सप्लायर होनी चाहिए थी। और हुई क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। तो अगर तुम्हें इसको करेक्ट करना है तो तुम्हें कैसा करना पड़ता था, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। तुम ऐसी एंट्री मार सकते हो अगर सप्लायर को हमारे बुक्स में ही रखना है, सप्लायर को पेमेंट बिजनेस ही करने वाला है।
अगर तुम ऐसा अज्यूम करोगे तो आयुष तुम्हें अजम्पशन लिखना पड़ेगा कि इफ इट इज अज्यूम्ड दैट पार्टनर इज गोइंग टू डायरेक्टली पे टू द सप्लायर, देन देर इज नो नीड टू रिकॉर्ड दिस एंट्री इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड दैट इज वाई परचेज इज रिवर्स्ड. हुआ तो हो गया, तुम गलती करोगे नहीं तब तक समझेगा कैसे. हर एक क्वेश्चन ट्राई करना है. बाकी के लोग तुम नोटबुक में ये लिखोगे तो भी चलेगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, जिसका अमाउंट कितना है 1500. पता नहीं, अभी वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि चेकर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. अगर उनके पास सजेस्टेड आंसर में ये लिखा है तो शायद से वो आधा मार्क काट भी सकते हैं. सी यहाँ के जो चेकर होंगे ना वो एग्जैक्टली सजेस्टेड के हिसाब से जाएंगे, नॉट नेसेसरीली, बिकॉज वो खुद सीए होते हैं जो पेपर चेक करते हैं. सो दे अंडरस्टैंड. सो इफ दे फील कि तुमने लॉजिकली मतलब ऐसा सोचा है तो दे माइट गिव यू स्टिल हाफ मार्क फॉर इट. हाँ, कोई चेकर पूरा भी दे सकता है, बट तुमने अजम्पशन लिखा नहीं है इसके लिए वो आधा काटेगा फिर, क्योंकि फिर ऐसा लिखना एक्सपेक्टेड था. मैं आधा दूंगी और आधा नहीं दूंगी. चलो ये हो गया, हमने सारी एंट्रीज मार दी. अभी हम सस्पेंस अकाउंट में जाते हैं. अभी सस्पेंस अकाउंट के हमारे डेबिट साइड पे 1000 है, क्रेडिट साइड पे 350, 350, 1800, 1800 है. क्या सबका सस्पेंस अकाउंट मेरे साथ अभी मैच हो रहा है? यस. ओके. नाउ आई कैन नॉट फाइंड दैट वेदर मेरा सस्पेंस अकाउंट में कुछ बैलेंस है या टैली हो रहा है, क्योंकि मेरे पास सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ही नहीं है. ऐसे केसेस में हम ये कर सकते हैं, वी कैन अज्यूम कि यही सारे एरर्स थे, इसको छोड़ के और कोई एरर है ही नहीं. सो दीज आर ऑल द एरर्स दैट हैव अकर्ड एंड वी हैव रेक्टिफाइड दोज एरर्स. अब अगर इतनी ही गलतियां हुई है और सारी गलतियां करेक्ट हो गई है, सो कैन आई से उस केस में कि सस्पेंस अकाउंट टैली हो जाना चाहिए, फिर सस्पेंस का डेबिट और क्रेडिट मैच हो जाना चाहिए. यस. तो क्या ये लॉजिक यूज करके मैं सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस निकाल सकती हूँ? यस. अभी मेरा डेबिट और क्रेडिट कैसे, मतलब भूषण अगर देख, अगर मैंने बोला कि मेरी सारी गलतियां मैंने ढूंढ ली है, ठीक है, और मैंने सारी गलतियां करेक्ट भी कर ली, तो मुझे बता सस्पेंस अकाउंट में कुछ बैलेंस रहेगा क्या? नहीं. तो ये देख, अगर ये सपोज सिंपल, ये मेरा सस्पेंस अकाउंट है, मुझे नहीं पता कि इसमें ओपनिंग बैलेंस कितना है, दिया ही नहीं है, लेकिन मेरी एक गलती हुई थी, एक ही गलती हुई थी, और वो गलती सुधारने के बाद सस्पेंस को क्रेडिट जा रहा है 100 का. नाउ आई नो कि अगर ये एक ही गलती थी और वो गलती सुधार के हो गई है, तो उसके बाद मेरे सस्पेंस अकाउंट में कुछ भी बैलेंस नहीं रहना चाहिए. अब अगर सस्पेंस अकाउंट में कुछ भी बैलेंस नहीं रहना चाहिए तो कहना से इसका मतलब कि इसके ओपनिंग मतलब डेबिट में 100 होगा. सो अब मुझे ओपनिंग बैलेंस मिल गया ना. सो मैंने बोला कि अगर ये बैलेंस होने ही वाला है, मतलब इतनी ही गलती है, देन सस्पेंस अकाउंट विल बैलेंस, इट विल टैली, कुछ भी बैलेंस नहीं बचेगा उसमें. सो इन दैट केस तो मतलब सिंपल लॉजिक है, तो फिर जो ओपनिंग डिफरेंस था ट्रायल बैलेंस में 100 ही होना चाहिए, क्योंकि जब मैं डेबिट में 100 लिखूंगी तभी जाके इसका डेबिट और क्रेडिट मैच होने वाला है. समझा? यस. सेम लॉजिक आई कैन यूज हियर. If these are only errors, these are the only errors, and we have corrected all the errors, then ideally my debit and credit of suspense account should match. So अभी in order to make my debit and credit equal, मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो मेरे डेबिट साइड क्रेडिट साइड पे 350 प्लस 350 प्लस 1800 प्लस 100, 4300. सो आइडियली अगर इसमें कुछ भी बैलेंस नहीं रहना है तो डेबिट में भी 4300 होना चाहिए, जिसमें से ऑलरेडी 1000 है. सो मतलब कैन आई से दैट, राइट, सो आई कैन से दैट टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस हैज टू बी ऑफ 3300.
ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे तुम्हें सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस निकालना एक्सपेक्टेड होता है। आर वी क्लियर? बट दिस गोज अंडर द अजम्पशन कि इसको छोड़ के कोई गलतियां नहीं, जितनी क्वेश्चन में गलतियां दी है बस उतनी ही है, वो सारी हमने करेक्ट कर दी। सो ये भी हमारा हो चुका है। लिख लो ये नोटबुक में कि कैसे तुमने ओपनिंग बैलेंस फाइंड किया, वहां पे नोट लिख दो यहाँ पे। और जब भी, सॉरी क्या पूनम, एक बार वापस बताओ। हाँ पूनम देखो, अगर तुमने सारी गलतियां सुधार ली है तो क्या सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाता है? अगर सारी गलतियां सुधार के हो गई है तो सस्पेंस अकाउंट में कुछ बैलेंस ही नहीं बचेगा। तो ये कंसेप्ट मैंने यूज करके मैंने क्या बोला कि अगर मैंने सारी गलतियां सुधार ली है सो माय डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ सस्पेंस अकाउंट शुड बी इक्वल। अभी क्या दिख रहा है, मेरा क्रेडिट दिख रहा है 4300 का और डेबिट सिर्फ 1000 का दिख रहा है। इसका मतलब इसके पास सस्पेंस अकाउंट में ऑलरेडी 3300 का डेबिट होगा। कहाँ से आया होगा वो 3300 का डेबिट? जब ट्रायल बैलेंस स्टार्टिंग में टैली नहीं हुआ होगा तो हमने जो सस्पेंस अकाउंट बनाया होगा तब उसके डेबिट में 3300 डाला होगा, ताकि क्योंकि अभी तो मेरा डेबिट क्रेडिट मैच ही होना चाहिए। सो दिस इज हाउ आई फाउंड कि मेरे सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है, हाउ मच वॉज द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। क्लियर? जब तुम ऐसी कोई फिगर फाइंड करते हो जो बची हुई है, मतलब बाकी सारी इंफॉर्मेशन यूज करके तुमने ये इंफॉर्मेशन निकाली है। हाँ भूषण, स्क्रीन ब्लैंक हो गई है? नहीं। क्या तुमको नहीं हुई ना भूषण? तुम्हारे उधर थोड़ा नेटवर्क इशू लगता है, देखो एक बार। हाँ अब दिख रहा है क्या भूषण? अब ये जो 3300 है तुम इसे एस्ट्रिक करोगे और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखोगे बैल फिग। इसका मतलब क्या होता है कि जब तुमने कोई फिगर बची हुई फिगर करके निकाली हुई है, कि मैंने सारे क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके ये बची हुई फिगर निकाली है, तो इसे बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, कि ये बची हुई फिगर करके हमने निकाली। ऐसे तुम्हारे बुक में प्रेजेंट कर लो और यहाँ पे नोट भी लिख लो, एक्सप्लेनेशन लिख लो कि ये कैसे आया। इफ इस साइड लिखती हूँ मैं नोट। इफ दीज आर all the errors done in the books of accounts, then on rectifying those errors, suspense account should tally, full stop. Using this concept, we find out that 3300 is required on debit side to tally the suspense account. This therefore has to be the opening balance in
सस्पेंस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो, दैट इज डिफरेंस इन टीबी। हो गया क्लियर? सबको लिख के भी हो गया? हाँ लिखो लिखो। भूषण हो गया अभी? भूषण, हाँ मैंने बोला ही नहीं। चलो, चोराच्या मनात चांदणं, ऐसा हो गया तुम्हारा। कैरन और पूनम को कुछ समझा ही नहीं होगा बेचारों को। चोर की दाढ़ी में तिनका। इंग्लिश में क्या बोलते नहीं पता। इंग्लिश में ऐसा कुछ ये नहीं पता है, लेकिन उस पे इडियम नहीं पता है उस पे कोई भी। क्योंकि मैं मराठी बोलने लगूंगी तो कैरन, गरिमा और पूनम को कुछ भी नहीं समझेगा। हाँ मुझे मराठी आती है अच्छी तरीके से, ऐसा नहीं नहीं आती। चलो चलो। हाँ क्योंकि तूने पहले से सर के साथ मराठी में बात किया होगा, इसलिए ऐसा होता है। और तूने मेरे साथ पहले से ही हिंदी में ही बात किया है, इसलिए फिर कोई ये नहीं है। चलो। हाँ देखो, हम तुम्हें मल्टीलिंगुअल बना रहे हैं, तुम्हें बहुत सारी भाषाएं आए, हम ये देख रहे हैं। चलो, you are presented with a TB showing a difference which has been carried to suspense account and the following errors are revealed. चलो क्या? कुछ नहीं, मैं आज थोड़ा सा जल्दी छोड़ूंगी, डोंट वरी। नहीं नहीं, रुको, मैं जल्दी नहीं छोड़ूंगी। तुम क्वेश्चन नंबर 7 अभी कर लो क्लास में, ताकि मैं बाकी के तुम्हें फिर होमवर्क दे पाऊंगी। कर लो, क्योंकि छोटा है ना, 6 ही है, तो फटाफट 10 मिनट में हो जाएगा, चेक भी हो जाएगा। चलो क्विकली स्टार्ट कर दो क्वेश्चन नंबर 7। ठीक से पढ़ो, जो भी क्वेश्चन में बोला है
छह भी नहीं, देखो पांच ही गलती है सिर्फ, क्योंकि सिक्स तो है जर्नलाइज नेसेसरी करेक्शन एंड रेज सस्पेंस अकाउंट अज्यूमिंग देयर वर नो अदर एरर्स। सिमिलर टाइप का है जो हमने अभी किया था। सो यू हैव एग्जैक्टली 10 मिनट्स, मैं डॉट 11 बजे चेक करने के लिए लूँगी। हाँ, रेज सस्पेंस अकाउंट। बनाना है, मेक सस्पेंस अकाउंट। क्या? चलो, अब मैं किसी का कुछ भी आंसर देने नहीं वाली हूँ। 10 मिनट तक, जब तक तुम ये कंप्लीट करोगे तब उसके बाद ही बात करेंगे। करो फटाफट कंप्लीट। हाँ, 1 मिनट, हाँ मैं कर रही हूँ कनेक्ट वापस। करना है चेक? दो लोगों का तो हो गया है। लास्ट 1 मिनट, फिर मैं चेक तो करने लेने वाली हूँ। डन। हाँ। हाँ, बोलो ना भूषण। अरे, सॉरी, हाँ बोलो भूषण। मुझे पढ़ना पड़ेगा अभी, जब मैं चेक करूंगी ना भूषण तब बताती हूँ। हाँ। हम्म। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले ₹350 इज पेड इन कैश फॉर टाइपराइटर, इट वॉज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। भूषण बताओ इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हमारी? हाँ, टाइपराइटर टू ऑफिस एक्सपेंस, पहले तुम बोल रहे थे कुछ भी नहीं आएगा। नहीं। तो या ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस कर सकते हो, दैट इज 350। नेक्स्ट, goods amounting to 600 sold to W were correctly entered in the sales book but posted to W's account as 760. The total sales for the month were overcast by 1000। तुम्हें चाहिए तो तुम इसे दो अलग अलग गलतियां भी करके सॉल्व कर सकते हो। मैं स्प्लिट करने वाली हूँ। सबसे पहले क्या है कि 6000 के गुड्स हमने बेचे थे W को, वो हमने सेल्स बुक में करेक्टली लिखे हुए हैं। तो सेल्स बुक में अगर करेक्टली लिखे हुए हैं मतलब सेल्स अकाउंट में करेक्ट गया था, लेकिन डब्ल्यू के अकाउंट को गलती से पोस्ट हो गया 760, मतलब डब्ल्यू अकाउंट को डेबिट ज़्यादा चला गया है 160 रुपये से। सो मेरी एंट्री क्या आएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू अकाउंट 160। क्लियर है क्या ये? मुझे यहाँ पे आएगा बाय डब्ल्यू 160। देखो क्या हुआ था, डब्ल्यू को डेबिट होना चाहिए था 600 का, टू सेल्स 600। तो ये सेल्स बुक में करेक्टली लिखा है, मतलब सेल्स अकाउंट को करेक्टली क्रेडिट चला गया। डब्ल्यू के भी डेबिट में जाके 600 लिखना था, लेकिन गलती से डब्ल्यू के डेबिट में जाके हमने लिख दिया 760। अब 160 रुपये कम करने पड़ेंगे। सो मेरी एंट्री क्या आएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू, यहाँ पे 160। सस्पेंस क्यों आया? क्योंकि तुमने गलती से डेबिट किया था 760 और क्रेडिट 600 से, तो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ था। क्लियर है? यस नो? बोलो रे। हाँ, तो जाएगा यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ एक सेकेंड।
इंसानों में भी मल्टीपल चीजें मैं एक साथ सोच रही थी, तो मैं एक्सप्लेन कर मैंने गलती से उधर लिखा। हाँ, चलो नेक्स्ट। द टोटल सेल्स फॉर द मंथ वॉज ओवरकास्ट बाय 1000। हाँ, तो सेल्स गलती से महीने का 1000 रुपए से ज्यादा ले लिया है, तो इसकी एंट्री क्या आएगी? सेल्स अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा टू सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पे बाय सेल्स 1000 आ जाएगा। आया है क्या ये करेक्ट? नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹130 रिटर्न्ड बाय जी आयुष were entered in the sales book and posted therefrom to the credit of G's personal account। ये ऐसे वाला टाइप ना लिखना ही चाहिए तुमने। क्या हुआ है? 130 के गुड्स जी ने रिटर्न किए हैं, सो मेरी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जी। कितना था? 130 था ना? हाँ, 130। अब ये तुमने गलती से, एक तो सेल्स रिटर्न था, तुमने गलती से कहाँ पे लिख दिया? सेल्स बुक में। सो तुम्हारी एंट्री क्या जानी चाहिए थी? जी टू सेल्स, क्योंकि तुमने सेल्स बुक में लिखा था ये। लेकिन तुमने और एक गलती की यहाँ पे भी। एंड क्या बोल रहे हैं वो? एंड इट वॉज पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ जीज पर्सनल अकाउंट। मतलब सेल्स बुक में लिखी हुई चीज भी तुम्हें बराबर से लिखने आई नहीं, तुमने जी को क्रेडिट कर दिया 130 का। अब जब मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री मारती हूँ तो हम कैसे मारेंगे? सेल्स रिटर्न को कोई डेबिट गया ही नहीं है, तो डेबिट दे देंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 130। ओके, जी को बराबर से क्रेडिट गया हुआ है, तो वो कैंसिल कर दिया मैंने। सेल्स को ऐसे ही क्रेडिट गया है, उसे कैंसिल करना पड़ेगा। सो सेल्स अकाउंट डेबिट 130 टू सस्पेंस अकाउंट। रॉन्ग इफेक्ट से ही तुम्हें पता चल जाता है, सिंस सेल्स को भी क्रेडिट था और जी को भी क्रेडिट था, डेबिट कुछ गया ही नहीं था, इसके लिए सस्पेंस आना ही था रेक्टिफिकेशन एंट्री में, टू सस्पेंस 260। क्लियर? ओके, तो सस्पेंस के क्रेडिट में जाके तुम्हारा 260 आ जाएगा। बाय सेल्स रिटर्न 130, तो यहाँ पर 260, 130 130 ऐसे आ जाएगा। चल, ये भी हो गया। फोर्थ देखो, गुड्स सोल्ड फॉर ₹1240 एंड डेबिटेड ऑन 20th March to C were returned by him on 23rd and taken into stock on 31st March. No entries being made in books for return। बहुत सिंपल था ये, अननेसेसरी कंफ्यूज करने के लिए दिया है सिर्फ इतना बड़ा। तुमने 20 मार्च को सी को गुड्स बेचे 1240, ठीक है, उसने वो रिटर्न कर दिए 23 तारीख को। ओके, 31st मार्च में वो गुड्स हमारे पास आ गए हैं, फिजिकली स्टॉक में भी हमने पकड़ लिए, लेकिन हमने बस ये रिटर्न की एंट्री मारना हमारा रह गया है। सो नो एंट्रीज बीइंग मेड इन द बुक्स फॉर रिटर्न, सिर्फ रिटर्न की एंट्री बाकी है, तो हमें सिंपल एंट्री मारनी थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सी। समझा? सो दिस इज सेल्स रिटर्न टू सी, दैट इज 1240। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 100। सेल्स रिटर्न बुक का हमने टोटल 100 रुपए से ज्यादा ले लिया है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न चला जाएगा 100। सारे एरर्स का रेक्टिफिकेशन क्लियर है क्या? यस। चलो, अब हम क्या करेंगे? अभी हम देखेंगे कि अगर यही सिर्फ एरर्स थे तो ओपनिंग बैलेंस सस्पेंस अकाउंट का कितना होना चाहिए था। क्रेडिट में 1260 है, तो डेबिट भी 1260 होना चाहिए, लेकिन डेबिट कितना है? 160 माइनस 100, तो तुम्हारा टू ओपनिंग बैलेंस 1000 आया क्या? तो तुम्हारा टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 1000 आना चाहिए। नहीं रे, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए।
नहीं, हमेशा इसके लिए अगर सस्पेंस अकाउंट में तुम्हें ओपनिंग डिफरेंस नहीं दिया है तो तुम दोनों साइड पे एक लाइन छोड़ के लिखो, क्योंकि तुम्हें वो निकालना पड़ेगा और वो कोई भी साइड पे आ सकता है, डेबिट या क्रेडिट। लिख दो वहां पे कि लाइन मारनी है। चलो, सेवेंथ हमने किया ना, अभी और एक क्वेश्चन होमवर्क में ले लो। मैंने अभी तक एक भी होमवर्क दिया क्या आज? फिफ्थ दिया है ना। एट्थ होमवर्क ले लो। अब एट्थ में उन्होंने बताया नहीं है कि कौन से स्टेज पे करेक्ट करना है। स्टेज टू ही ले लो। ठीक है, ये दो होमवर्क करके आना। कल अगेन 9:15 और हम कंटिन्यू करेंगे बाकी के क्वेश्चंस। ओके, चलेगा, चलो, सी यू टुमारो, बाय बाय।